जी ज्ञान स्तर थी दस बुद्धि स्तर थी दस आत्मा में तीन विकार का बचन हो रोज बरोज तुम देखेगा तो पहले विकार कितना था अभी कितना है, पहले कितनी इच्छाएं थी अभी कितनी है। जैसे तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा आत्मा का सच का, जैसे तुम्हारे अंदर से झूठ निकल जाएगा। तुम ही देखेगा पहले तो इतनी इच्छा थी, पहले तो मैं मन को रोक नहीं सकता था, अभी तो रोक जाता हूँ, अभी थोड़े टाइम के लिए जाता है, पहले तो सारा टाइम बैर था, अभी मैं रोक सकता हूँ उसी को, अभी मेरे को पावर आ गया है, अभी मैं निरीक्षा होता जाता हूँ। दिन ब दिन तुम अपने में चेंज लाए। और जब ये आत्मा में पूरा स्तर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुमको अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ अंदर में अभ्यास भी कोई नहीं चलेगा। ये वैराग नहीं अभ्यास, अभ्यास और वैराग जिज्ञासु के लिए जरूरी है। परहेज, वैराग मना परहेज और अभ्यास मना आत्मा का नित्य नित्य क्या ये अभ्यास, ये जिज्ञासु को करने का। तो आज एक होगी, कल एक भी नहीं होगी। पहले हजारें भूलें होती थी, फिर 100, फिर 10, फिर एक भी नहीं। ऐसा भी टाइम आ जाए। करता है स्तर बुद्धि वाले की बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासु की बात नहीं है। जो स्तर बुद्धि वाला ज्ञानी है वो ऐसे ऐसे चलता है। समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हो गए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। देखो परायण ना लाडो डिटेल करो। सहित मन जिसका भगवान के अर्पण नहीं हो चुका, तो अगर भगवान नहीं चिंतन करेगा तो भगवान की माया को चिंतन करेगा, बना ही पड़ा है। या भगवान मन को कोई काम चाहिए जरूर, बिना काम के मन एक सेकंड भी नहीं बैठेगा। तो अगर तुम भगवान में नहीं अर्पण होता है तो माया को चिंतन करेगा। चिंतन जो करता है तो विषयों के चिंतन से उसने पहले सोचा, फिर चिंतन, फिर आसक्ति, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा, वो सब विषय मेरे को मिले। अब वो कामनाएं अगर पूरी नहीं होती हैं, विघन पड़ा, तो उनकी कामनाओं के लिए जरूर क्रोध भी उत्पन्न होगा, और क्रोध सीधा ही नरक का द्वार है। मनुष्य क्रोध के कारण नरक में पड़ा ही है। तो सीधी बात बताती है, जो ब्रह्म चिंतन नहीं करता है, भगवान के परायण जिसकी बुद्धि और मन नहीं है, उसकी इंद्रियां जरूर माया में भटकेंगी, मन जरूर माया का चिंतन करता है, और चिंतन में आसक्ति, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार सब हो जाता है। माना जो मेरे लिए जीता नहीं है, जिसके मन में मैं नहीं बैठा हूँ, तो वो चिंतन करता है विषयों का। जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा, जिसके अंदर भगवान नहीं बैठा है, तो जरूर माया में विषयों का ही चिंतन करेगा। 5 विषय है, 5 विकार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। अगर मन भगवान में नहीं है तो जरूर 5 विषय में है। तो बोलते हैं जो मेरे परायण नहीं है उसका मन विषय में है, विषयों का चिंतन करता है। चिंतन करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा न पूरी होने से बड़ी क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा में कोई विघ्न डालता है ना, तो ये एकदम क्रोध आ जाता है, ये मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई। तो इसके लिए बोलता है जो भगवान के लिए नहीं जीता है वो जरूर विषय विकार में जाएगा। या तो है आत्मा, या तो है वासना। जो आत्मा में नहीं रहता है, जो भगवान में नहीं रहता है, वो जरूर किसी न किसी वासना में भटकता होगा, कहाँ न कहाँ उसका मन होएगा। जो भगवान में नहीं है तो जरूर माया में ही है, किसके शरीर में ही है, किसके शरीर का चिंतन, माया का चिंतन, विषयों का चिंतन, भोगों का चिंतन, मतलब बाहर, अपनी आत्मा से बाहर कहाँ भटकता है मन। जो भगवान में नहीं है तो जरूर बाहरी है, और उसमें आसक्ति हो जाती है। जो विषयों का चिंतन करता है अंदर में, एक एक विषय में उसकी आसक्ति पक्की हो जाती है। किसका शब्द अच्छा लगता है, किसका स्पर्श अच्छा लगता है, किसका रूप अच्छा लगता है, किसका रंग अच्छा लगता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये इंद्रियों का सब रस जो है वो उसमें अंदर पड़ जाता है, तो उसका चिंतन करता है, फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। सभी इंद्रियों का रस जो है वो अंदर पड़ा है। जिसको अपना आत्म का रस नहीं है, परमात्मा का रस नहीं है, जिसने अपने अंदर से रस नहीं देखा है, अंदर का रस नहीं देखा है, भोगा है, वो बाहर का रस भोगता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही विषय का चिंतन होगा उसको अंदर रात तक। जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा, परमात्मा की तरफ नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, सर्वत्र आत्मा नहीं देखता है, वो जरूर विषयों का ही चिंतन करता होगा। यहाँ है आत्मा, यहाँ है वासना। जो आत्मा में नहीं है वो जरूर किसी न किसी वासना में लिपटा पड़ा है।
और 5 विषयों का चिंतन करते करते उसमें इच्छा जागती है जबरदस्त कि मैं वो विषय भोगूं। और भोगने में जहां जहां रुकावट आएगी तहां तहां क्रोध खफा, अंदर सबसे खफे, अपने से खफे, दूसरे से खफे, अपने से क्रोध, दूसरे से क्रोध, आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, तुमको धरती भी जगह नहीं देगी। सारा दिन उलझन उलझन उलझन, क्योंकि आत्मा में शांति है, विषय में तो शांति है ही नहीं। मन बाहर भटकेगा, शांति है ही नहीं। बाहर भटकने से और अशांति और अशांति, क्योंकि बाहर से कुछ चाहिए, उसके लिए तो यत्न करना पड़ेगा, बाहर देखना पड़ेगा, बाहर नूसना पड़ेगा, बाहर भोगना पड़ेगा, बाहर देखना पड़ेगा, बाहर दौड़ना पड़ेगा। जहां जहां तुम्हारा मन अटका पड़ा है, जहां जहां वासना है, उधर उधर दौड़ना पड़ेगा मन को।